चालू करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। टॉपिक बहुत ही सर आपने अच्छा दिया मुझे कि डीएक्सन का प्रोडक्ट की क्यों खाएं। लेकिन मेरी टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं सर कि जो बंदा डीएक्सन को नहीं जानता, जो बंदा डीएक्सन को नहीं समझता है, उसको हम ऐसा क्या बोलें कि डीएक्सन के प्रोडक्ट ही क्यों खाएं। मैं हमेशा से पिछली मीटिंग में भी मैंने एक बात बोली थी, वापस मैं ये बात बोलता हूं कि किसी भी चीज को करने के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उन सब चीजों के पीछे क्यों का बहुत बड़ा रोल है। ये मैं क्यों खाऊं, ये मैं क्यों पहनूं, या मैं क्यों जाऊं, हर चीज के पीछे क्यों है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब कि एक कह सकते हैं कि टफ टास्क कि एक ऐसे बंदे को बताना जो डीएक्सन का डी नहीं जानता। मैंने पिछली मीटिंग में भी एक बात बोली थी कि आप डीएक्सन से कितना प्यार करते हैं, आपको डीएक्सन के कितने प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले, ये अगले को नहीं पता। आपके उस चीज के प्रति क्या भाव है। आज जितना प्यार आप अपने बच्चे को करते हैं, शायद किसी और के बच्चे को इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है, वो आपके साथ रहता है, आपको उसकी हर अच्छी बातें, हर बुरी बातें पता है। आपको पता है कि ये क्यों कर रहा है, लेकिन किसी और को नहीं पता ये क्यों कर रहा है। उसी तरीके से ये क्यों एक नए आदमी को समझाना, एक नए आदमी को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मीटिंग में आके बताना कहीं शायद मेरे हिसाब से इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, जब किसी से बात करते हैं, वो हमारे भाव को उसी तरीके से पकड़ ले जिस तरीके से हमको समझाना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। मीटिंग में बोलना, घर पे बोलना, अपने आप से बोलना बहुत ईजी है, लेकिन जब हम किसी के से बात करते हैं, उसके एक्सप्रेशन बदलते हैं, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम उसको क्या बोलें, उसको कैसे समझाएं। उसका मैं जितना समझ सकता हूं, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है, मैंने एक ही चीज जानी है कि अगर जिसको भी हम रिएक्शन बता रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं, रिएक्शन ही नहीं कुछ भी बता रहे हैं, उसको बताने से पहले हमको एक बार उस इंसान की जगह खड़ा होकर देखना है कि यार अगर इसकी जगह मैं होता, मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं होती, तो मैं इसकी बातों को, इसके भाव को किस वे से लेता। आज चूंकि मुझे पता है रिएक्शन क्या है, क्योंकि मेरे सामने इतने रिजल्ट हैं कैंसर के, डायबिटीज के, किडनी के, हार्ट के, शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बंदा जिसको कुछ नहीं पता, उसको कैसे कहें। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज की शुरुआत अगर जनरल वे से की जाए तो इंसान को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। कैसे? अगर हम इसको रिएक्शन ना बता के अगर हम उसको ये बताएं कि आज की तारीख में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्यों खाने चाहिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट्स है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद रिएक्शन उसने सुना नहीं सुना, लेकिन आयुर्वेद तो सुना होगा। आप सोच के देखिए कि एलोपैथिक मेडिसिन को आए हुए कितने साल हुए, 100, 125 साल, 150 साल हुए हैं। आयुर्वेदिक सालों से चलता आ रहा है। दैट्स मीन्स हमारी बॉडी उस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए अनुकूल है। हमारी बॉडी उस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए अनुकूल है। अब आपके यहाँ पे काफी लोग कम होंगे जो मेडिकल मेडिकल फील्ड से हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, किसी भी दवाई की एक हाफ लाइफ होती है। हमको जितनी मात्रा में ड्रग चाहिए होती है, उससे हम डबल डोज में किसी पेशेंट को दवाई दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारा लीवर उस ड्रग के लिए बिल्कुल नया है। हमारा लीवर उस ड्रग को नहीं नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता, इसलिए किसी भी डोज को हम जो लेते हैं वो डबल डोज में लेते हैं। शायद आपको लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। आज पैरास्टामोल 500 mg हम टेबलेट लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट सिर्फ 250 mg की रहती है। उस 250 mg पैरास्टामोल से हमारा बुखार उतरता है, लेकिन हम 500 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 250 mg पैरास्टामोल को हमारा लीवर रोक देता है। क्योंकि लीवर के लिए वो नई चीज है, इसलिए वो रोक देता है। बाकी 250 मिलीग्राम को रोक नहीं पाता, वो हमारी बॉडी में अपना आप इंटेक्ट होता है और हमारे बुखार को तोड़ता है। लेकिन गेनोडर्मा मशरूम हम सालों से खाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं। स्पाइरुलिना, जलीय शैवाल, हमारे पूर्वज शुरुआत से खाते आ रहे हैं। मोरिंडा सिट्राफोलिया का फल घर में हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे लीवर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत उपयोगी है। और हमारा शरीर इन चीजों को पहचानता है कि हाँ ये वो चीज है जो हजारों सालों से हमारा शरीर इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें रिएक्शन नहीं बताना, हमें उसको, सबसे पहली बात है हमारे को उसको आयुर्वेद का
जो ताकत है, हमारे पूर्वजों का ताकत है, इतने सालों का ताकत, उसको बताना है कि आयुर्वेद क्यों खाना चाहिए, इसको खाने से क्या होगा। क्योंकि जब 125 साल पहले मेडिसिन नहीं थी तो भी तो लोग जिंदा थे ना, तो भी तो लोगों को कुछ नहीं होता, 100 साल जीते थे, उनको कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, मानता हूँ आज की तारीख में केमिकल, पेस्टिसाइड, पानी खराब है, वातावरण खराब है, वायु प्रदूषण सब कुछ है, इसलिए लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं। लेकिन आज मैं नहीं मानता कि उनके कारण इतने बीमार हो रहे हैं। हम जो एलोपैथिक्स खा रहे हैं, हम जो केमिकल एलोपैथिक के रूप में बॉडी में ले रहे हैं, उससे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात हमारे को आयुर्वेदिक की ताकत बतानी है कि आयुर्वेदिक खाने से क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर वो एक बार आयुर्वेद को समझ गया, उस बेसिक को समझ गया, क्योंकि वो ह्यूमन है और ह्यूमन हमेशा ह्यूमन बीइंग नेचर समझता है। आपके मन में किसी के प्रति क्या भाव है, क्या प्रेम, उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको लेना देना है क्या। मैंने अभी बात बोली, जितना प्यार आपको अपने बेटे से, शायद पड़ोसी के बेटे से, अपने सगे भाई के बेटे से नहीं होगा जितना अपने बेटे से प्यार होगा। क्यों? तो जो चीज हम रोज अपने जीवन में देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो हम किसी नए आदमी से कैसे एक्सेप्ट कर लें कि वो हमारी बातों को एक बार मान ले। मैंने 8 महीने रिएक्शन को नहीं समझा, मैं अपने घमंड में मरा पड़ा था, मैंने 8 महीने रिएक्शन को नहीं समझा। लेकिन कहता है ना कि मरता क्या नहीं करता, वो तो थैंक्स टू गॉड मेरे बेटे को प्रॉब्लम दी, मैंने प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट मिला, तब जाके मुझे बिलीव हुआ कि वाकई में कुछ है इसमें। तो उसी तरीके से पहले, सबसे पहले हमको आयुर्वेद को समझाना। एक बार उसने आयुर्वेद समझ लिया, फिर हमारे पास ये बताने में हमें फक्र होगा कि हमारे पास जड़ी बूटी का राजा है, हमारे पास पोषण की रानी है, और हमारे पास उस राजा की सारी प्रजा है। उस राजा से बने चाय पत्ती, साबुन, कॉफी, वो हर प्रोडक्ट है। एक बार अगर वो आयुर्वेद को समझ गया, उसके बाद हमारे को हमारे राजा रानी तो दिखाने हैं, हमें वो शतरंज का खेल तो दिखाना है जिसमें हमारा राजा रानी है, वो उसकी प्रजा है, वो ऊंट है, वो घोड़े हैं, वही तो बताना है। एक बार अगर हमने उसके दिमाग में फिट कर दिया कि हम वी आर नंबर 1 इन ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए सबसे बड़ी कंपनी कोई अगर मार्केट में है, पूरे वर्ल्ड में है, तो वो डीएक्सन है। स्टेप बाय स्टेप हमारे को लोगों के दिलों में, स्टेप बाय स्टेप हमारे को लोगों के दिमागों में पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो आपसे कनेक्ट होगा। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं, आपकी धर्म पत्नी को कोई मतलब नहीं कि आप क्या बेचते हो, आपके माँ बाप को कोई मतलब नहीं आप क्या खाते हो, आप क्या बेचते हो। लेकिन अगर आपने सही तरीके से, सही वे से उनको ये चीज बता दी, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। आज जितने बड़े बड़े क्राउन एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, आउट ऑफ इंडिया के अंदर, वो ऐसे नहीं बने। जितनी समस्या आज शायद मुझे आ रही है या किसी पर्सन को आ रही है, वो समस्या उनको भी आई थी। लेकिन हुआ क्या, काम करने से कुछ नहीं होता, काम के तरीके को बदलने से कुछ होता है। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के तरीके को बदलने से कुछ होता है। हमको हमारे सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, हमें हमें काम के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सफलता सबके लिए है। भगवान ने किसी के दिमाग पे या माथे पे लिख के नहीं भेजा कि तू सफल होगा, तू सफल नहीं होगा। सफल हर इंसान होगा, बशर्ते हम उसको एक बार माने कि मेरा जन्म किसी नॉर्मल चीज के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, और मैं बड़ा करके ही जाऊंगा। ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तक कि मौत भी आ जाएगी, यमराज भी आ जाएगा, तो उसे टाइम मांगूंगा, भैया थोड़ा टाइम दे दे, पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, पहले मैं अपना आपको, अपने परिवार को कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद तेरी मर्जी, तेरे को जान ले जाना। तो बेसिक से शुरुआत करें, कनेक्ट करें, क्योंकि फेसबुक पे आपसे काफी लोग कनेक्ट है, आपके 1000 दोस्त फेसबुक पे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है। हमको लोगों से कनेक्शन नहीं बनाना, हमें, एक सेकेंड, हमें लोगों से कनेक्शन नहीं बनाना, हमें लोगों से रिलेशन बनाने, और वही रिलेशन हमें आगे जाके जीवन में आगे बढ़ाएंगे। खैर, डीएक्सन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं किस प्रोडक्ट की तारीफ करूं, शायद हमेशा मेरे दिमाग में ये एक संशय रहता है कि किस प्रोडक्ट की तारीफ करूं। हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है, हर प्रोडक्ट की अपनी एक महिमा है, हर प्रोडक्ट का अपना गुण है। डीएक्सन का प्रोडक्ट ही क्यों, मेरा मानना है कि डीएक्सन का कुछ भी प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। हर प्रोडक्ट की मतलब अपनी विशेषता है। मैं कहता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट आप कोई भी कस्टमर ले ले या कोई भी कंज्यूमर ले ले, मैं कहता हूँ वो उस प्रोडक्ट से खुश हो जाएगा, बशर्ते हम उसको प्रोडक्ट दे पाए, उस भाव से दे पाए। फिर तब भी मैं इतने सारे प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट की बात जरूर करूंगा, क्योंकि वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक प्रोडक्ट से, डीएक्सन के एक प्रोडक्ट से वाई सबको क्लियर करना चाहता हूँ। हालांकि लोगों को स्पाइरुलिना के बेनिफिट्स पता है, गेनोडर्मा के बेनिफिट्स पता है, यहाँ तक कि सबसे अच्छी बात डीएक्सन की ये है जो मैंने फील करी। अब किसी भी कंपनी का मैंने मार्केट में इतना सर्वे किया, और मैं आज भी सर्वे करता हूँ, मैंने मार्केट में दुनिया भर की कंपनी के स्पाइरुलिना देख ली है, लेकिन जो डीएक्सन की स्पाइरुलिना के डब्बे पे लिखा है, वो किसी भी डब्बे पे स्पाइरुलिना के नहीं लिखा है।
किसी भी डब्बे पे नहीं लिखा, कोई फिर वो एमएलएम कंपनी हो या फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस कर रही हो, किसी की बॉक्स पे वो डब्बे पे वो चीज लिखी है जो रिएक्शन के स्पेलमा पे लिखा हुआ है, जो रिएक्शन के गेनोडर्मा पे लिखा हुआ है, जो रिएक्शन की पेस्ट पे लिखा हुआ है, वो रिएक्शन के साबुन पे लिखा हुआ है, वो किसी प्रोडक्ट में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप उस चीज का सर्वे करेंगे, आप उस चीज के लिए खुद प्रॉपर वे में तैयारी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, तब उस कॉन्फिडेंस से आप आगे आगे इंसान से बात कर सकते हैं। खैर, मैं एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपसे की बात कहना चाहता हूं कि अभी हमारी कंपनी ने 6 हब्स लॉन्च किए। मैं रिएक्शन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये 6 हब्स आए थे, बड़ा मन में कंफ्यूजन था कि कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन वाकई में जो कहते हैं कि जो हर चीज अच्छे के लिए होती है, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये 6 हर्ब आए। और मुझे बहुत खुशी होती हो रही है बताने में भी कि अब 60 और आने वाले हैं, टोटल 60 हर्ब्स आएंगे। हर प्रोडक्ट की अपनी महिमा है, हर प्रोडक्ट का अपना गुण है। लेकिन मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि जिस प्रोडक्ट को लेना आज की तारीख में एक डिएक्शन के लोग, इंसान के लिए नहीं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, 800 करोड़ लोग, उन 800 करोड़ लोगों के लिए वो प्रोडक्ट नीड है, नीड। वो प्रोडक्ट हर इंसान को खाना चाहिए। और मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप कल से ही हर इंसान को जरूर बताएं। जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे ना भी करते हैं, उनको बताइए आप। क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में लोगों का सही होना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से। वो मानसिक रूप से सही कब होंगे? जब आप कोशिश करेंगे। आज आप सोच के देखिए, कोरोना आया, कोरोना को गया 2 साल हो गए। आप एक चीज सोच के देखना कि लोग मानसिक रूप से कितने विकलांग हो गए। मैं विकलांग कह रहा हूं, मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूं मैं, लेकिन सच्चाई है ये। हमारे छोटे से ब्यावर शहर में अभी 4 दिन पहले अखबार में आया कि 300 लोगों ने मात्र 1 साल में आत्महत्या करने की कोशिश करी। ये आज तक नहीं हुआ मेरे 38 साल की उम्र में। पहली बार मैंने परसों के अखबार में, दैनिक भास्कर में पढ़ा था, 300 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। कैसे कर ली? जिंदगी इतनी सस्ती है कि किसी एक परेशानी के चक्कर में हम आत्महत्या कर लें। ये क्यों हो रहा है? आप सोच के देखिएगा, आज हमारे शरीर में कोई बीमारी हो रही है, आप सोचना, आप समझना, इस चीज की गहराई में आज रात को जाना। आज किसी को बीपी हो रहा है, आज किसी को शुगर हो रहा है, आज किसी को कैंसर हो रहा है, आज किसी का वेट गेन हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है, तो वो आपकी मानसिक विकलांगता, वो टेंशन, वो परेशानी। टेंशन के अंदर भी अगर टेंशन को अगर काट के देखा जाए, तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है, टेंशन। 10 बच्चे, आपके खुद के 10 बच्चे भी चाहे ना, तो आपकी दुनिया, आपकी जीवन की टेंशन को खत्म नहीं कर सकते जब तक आप ना चाहे। क्योंकि आपको अपने जीवन की टेंशन खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, आप स्पेशल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज की गहराई में जाना कि जब भी आप टेंशन में रहते हैं, आप जब भी परेशानी में रहते हैं, आपके शरीर में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वो हार्मोन आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो हार्मोन अच्छा नहीं होता, वो हार्मोन अच्छा भी होता है। लेकिन किसी भी चीज की अधिकता या किसी भी चीज की कमी हमारे शरीर के लिए बुरी होती है। फिर वो शुगर क्यों ना हो। आज किसी की शुगर बढ़ी हुई है तो भी प्रॉब्लम है, किसी की शुगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, किसी की बीपी बढ़ी हुई है तो भी प्रॉब्लम है, किसी की बीपी लो है तो भी प्रॉब्लम है। तो करे क्या इंसान? लेकिन कुछ तो कर सकता है अपने बारे में। आज हमारे शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका जो मैंने मेन जो जीस्ट निकाला है, वो यही है कि हमारे द्वारा ली गई वो टेंशन, जिस कारण से हमारे शरीर का अगर एक हार्मोन बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल के बारे में आप सभी ने काफी सुना होगा। लेकिन अगर कोर्टिसोल के बारे में मेरा निवेदन है कि आप सब 3 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन पढ़ना जरूरी है। कोर्टिसोल हार्मोन ही आज की तारीख में हर बीमारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। एक नॉर्मल इंसान को अगर पागल इंसान बनाना है, कोर्टिसोल सीक्रेट होने दो उसको, वो पागल हो जाएगा। बीपी कराना है, शुगर कराना है, कैंसर तक करना है, एचआईवी तक करना है, कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होगा, सब हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि लोहे को अगर कोई चीज नष्ट कर सकती है, तो वो खुद लोहे का जंग है। उसी तरीके से इंसान के साथ भी वही होता है। इंसान को अगर कोई चीज खत्म कर सकती है, तो वो खुद इंसान का, उसकी सोच, उसकी टेंशन, उसकी परेशानी है। चलो कोर्टिसोल पे अपन आते हैं। कोर्टिसोल क्या है? आपको जान के ये खुशी होगी कि कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हार्मोन होता है। हमारे ब्लड शुगर तक को कंट्रोल करता है, हमारे बीपी तक को कंट्रोल करता है, यहां तक कि हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है कोर्टिसोल हार्मोन। लेकिन कब? जब वो बराबर मात्रा में होगा। अगर वो अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। हमारे पूरे जितनी भी हमारी शरीर सेल से बना है, हमारा शरीर कोशिकाओं को बना है, उन हर कोशिकाओं में एक रिसेप्टर होता है।
और कोर्टिसोल हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो वो सारे के सारे सेल्स की रिसेप्टर पे कनेक्ट होता है और सारी सेल्स उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाती है जो कोर्टिसोल कहता है। उस नॉर्मल सेल को एक स्पेशल सेल में कन्वर्ट कर देता है कोर्टिसोल हार्मोन। और जब वो स्पेशल कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता सेल, अब वो कार्य क्या कर रहा है, वो कार्य सेल क्या कर रहा है, क्या वो कार्य करना जरूरी था या वो कार्य आपकी बीमारी थी? इस बात की भाव को समझना आप। जो कार्य उस कोर्टिसोल ने आपसे करवाया, क्या वो जरूरी था या उस कार्य ने आपकी वो बीमारी दे दी? ये इंपॉर्टेंट था। आपके सामने शेर आया, आपके सामने शेर आया, आपको क्या लगा? घबराहट, डेंजर। ये आपने फील किया शेर को देखकर कि आपको डेंजर फील हुआ, लेकिन आपका माइंड उसको डेंजर लेवल पे फील नहीं करता है। आपका माइंड उसको फियर लेवल पे फील करता है, फियर, डर। और जब हम डरते हैं तो हमारे हाइपोथैलेमस में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। आज हम जो भी हमारे शरीर में क्रियाकलाप हो रहे हैं उसका मेन कारण अगर कोई है, कोई हार्मोन है, तो वो पीयूष ग्रंथि है। सिर्फ मटर के दाने के बराबर वो एक ग्रंथि, वो एक मतलब ग्लैंड्स हमारे पूरे शरीर को चला रही है। वो पीयूष ग्रंथि जब एक्टिवेट होती है, जब हमारे सामने शेर आता है, तब हमारा शरीर हमको बचाने के लिए कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड फाइट एंड फ्लाइट मोड पर आती है, या तो लड़ो या भागो। जब वो हार्मोन्स फ्लाइट एंड फाइट मोड पे आता है, तब हमारे शरीर में किडनी के ऊपर हमारी एक ग्लैंड्स होती है जिसको हम, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। वो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती है? वो हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सा? एड्रिनलिन एंड कोर्टिसोल। आपको चाहे जान के ये अच्छा लगेगा कि एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है उसके दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो हमारे लीवर्स में हमेशा एनी टाइम 75 ग्राम्स ग्लूकोज होती है। जैसे ही हमारे सामने शेर आया, हम फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आए, हमारे लीवर से 75 ग्राम ग्लूकोज रिलीज होता है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब हमको एनर्जी चाहिए, या तो लड़ने के लिए या तो भागने के लिए। और दूसरा काम वो करती है कि हमारे शरीर के हार्ट को पंप करने के लिए मजबूर कर देती है कि अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड को सर्कुलेट करें। और हमारी जितनी भी जो हमारी जो वेन्स होती है बड़ी वाली, उनको संकीर्ण कर देती है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर किधर आग लगी है, 5वें माले पे आग लगी है, उस 5वें माले की आग को अगर बुझाना है किसी को, तो क्या करना पड़ेगा? उस पाइप को छोटा करना पड़ेगा और प्रेशर से पानी डालना पड़ेगा। तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो कुदरत की नियामत है उस हार्मोन का सीक्रेट होना। क्योंकि सोच के देखिए, अगर आपके सामने ट्रेन आ रही हो, पटरी पे खड़े हैं और आपके अंदर ये हार्मोन ही सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो आपका तो मरना स्वाभाविक है। शेर आपके सामने खड़ा है, सांप आपके सामने खड़ा है, कोबरा आपके सामने खड़ा है और आप डर ही नहीं रहे, दैट्स मीन्स क्या है? या तो आप पागल हैं। वो हार्मोन अगर आपको सीक्रेट हो रहे हैं तो थैंक्स टू गॉड कि हमारे अंदर वो हार्मोन सीक्रेट हुए, जिससे या तो हम उससे लड़े या तो उससे हम भागे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम 21 सदी में जी रहे हैं। हम 21 सदी में जी रहे हैं। क्या हो रहा है? हर इंसान आज टेंशन में है। बॉस ने कुछ कह दिया तो टेंशन, घर वालों ने कुछ कह दिया तो टेंशन। हम जाने अनजाने में उस कोर्टिसोल हार्मोन को, उस एड्रिनलिन हार्मोन को सीक्रेट करते आ रहे हैं। जब तक वो प्राकृतिक रूप से जो थी तब तक हमारे लिए सही था। लेकिन जितना हम टेंशन में जी रहे हैं, उतना रोज हमारे शरीर से वो ग्लूकोज सीक्रेट हो रहा है, वो एड्रिनलिन ग्लैंड से हमारा हार्ट संकुचित हो रहा है, वो कोर्टिसोल सीक्रेट हो रहा है। तो जब हमको फाइट एंड फ्लाइट करना था, आप सोच के देखिएगा, अगर आपको आपके बॉस ने कुछ बोल दिया, आपके किसी बड़े ने कह दिया, आपके पापा ने कुछ कह दिया, आपके भाई ने कुछ कह दिया, आपके दोस्त ने कुछ कह दिया, क्या आप उससे लड़ सकते हैं? नहीं। क्या आप उससे भाग सकते हैं? नहीं। आपने अपने फाइट एंड फ्लाइट मोड को तो एक्टिव कर दिया, लेकिन ना तो आप उससे भाग सकते हैं ना उससे लड़ सकते हैं। अब होगा क्या? वो आपका शरीर धीरे धीरे शने 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 खराब होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। आज औरतों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी क्यों? सॉरी टू से, हर किसी के अंदर वो भाव रहते हैं कि उसके कपड़े मेरे से अच्छे क्यों, उसकी गाड़ी मेरे से अच्छी क्यों। और हम जाने अनजाने के अंदर अनरियल फॉर्म में, रियल फॉर्म में नहीं, अनरियल फॉर्म में कोर्टिसोल का सीक्रेशन कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि जब आप रिलैक्स मूड में होते हैं, जब रिलैक्स फील में होते हैं, आपका शरीर का पूरा ब्लड आपके स्टोमक में, पेट में और आपके दिमाग में होता है।
इसलिए कहते हैं कि जब इंसान रिलैक्स मूड में होता है ना, तो उसको कभी कब्जी नहीं होती, उसको पेट की समस्या नहीं होती, और उसका दिमाग हमेशा अच्छा काम करता है। लेकिन हम जाने अनजाने में रोज कोई ना कोई टेंशन, बच्चे की टेंशन, बीवी की टेंशन, पड़ोसी की टेंशन, खुद की टेंशन, काम की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, पाल पाल के इतने हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं कि हमारा जो ब्लड जो हमारे पेट में रहता था, वो पूरी बॉडी में घूम रहा है। जब हमारा पूरा ब्लड जो पेट में रहना चाहिए था, वो जब पूरी बॉडी में घूमेगा, तो सोच के देखिए हमारे को पेट की समस्या होगी नहीं होगी। इसलिए आज 95% लोगों को पेट की समस्या है। आज हमारा ब्लड जो यहाँ रहना चाहिए था, इन खाली स्थानों में रहना चाहिए था, वो कहाँ जा रहा है? वो हाथों में जा रहा है, वो पैरों में जा रहा है। तो हमारी जो सोचने की क्षमता थी, वो खत्म होती जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अश्वगंधा के बेनिफिट्स बताने नहीं आया हूं आपको, मैं ये बताने आया हूं कि ये चीज क्यों रिक्वायरमेंट है, अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। आप इस चीज को समझ के कोशिश करिए। आप आज लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चलो तभी खत्म करता हूँ। आज काफी लोग बहुत सारे मोटे हो रहे हैं। उसके मोटापे का कारण क्या है? उनके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने से क्या होगा? हमारा इंसुलिन इंटेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। जब हमारा इंसुलिन का इंटेक्ट ज्यादा होगा, तो जितना इंसुलिन हमारी बॉडी में सीक्रेट होगा, वो ग्लूकोज के अणु को एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट करेगा। इससे हमारे को क्या होगा? हमको भूख लगेगी, और जब हमारी बॉडी को भूख लगेगी, तो हमारा बॉडी अधिक मात्रा में शुगर, फैटी एसिड को लेगा, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अधिकतर लोग जितने भी मोटे होते हैं, जिनमें ओबेसिटी होती है, वो कितना भी डाइटिंग कर ले, वो तब भी पतले नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना आया था, अश्वगंधा के बारे में, लंबा हो जाएगा। अश्वगंधा दैट्स मीन्स जिसका जिसका साइंटिफिक नेम विथेनिया सोमेनीफेरा है। विथेनिया का मतलब पौधे की प्रजाति होती है सीमे, और सोमेनीफेरा का मतलब होता है रिलैक्स करने वाला। तो जो चीज आपको रिलैक्स कर दे, जो चीज आपको मेंटली रिलैक्स कर देवे, तो सोच के देखिए कि आपके शरीर की सारी समस्या दूर हो सकती है। आज अल्जाइमर प्रॉब्लम जो हो रही है, आज जितनी भी जो पार्किंसन प्रॉब्लम जो हो रही है, अल्जाइमर मतलब भूलने की, पार्किंसन मतलब कब का ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर की वेन्स को, हमारे शरीर की सेल्स को खत्म करता जा रहा है। और ये हमारा शरीर, हमारा सेल्स, मतलब कि एक तरह देखा जाए तो डिग्रेडेड हो रहा है, डिग्रेडेड। और अश्वगंधा रीजनरेट करता है अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को। मेरा कहना मतलब है कि हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमको किसी प्रोडक्ट से शुरुआत करनी है किसी के लिए, तो अश्वगंधा से करें। अश्वगंधा के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं पर्टिकुलर 7 महीने से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने फील किए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप लोगों को सिर्फ आयुर्वेद बताइए, और आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा हर किसी ने सुना है, उसको अश्वगंधा दीजिए, उसको बोलिए 1 टैबलेट या 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे लेके देखिए। 1 महीने के अंदर उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसका आप पे फेथ आएगा। फिर जो हम मैं कहना चाहता था कि डीएक्शन की प्रोडक्ट क्यों, सो मच।